गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अक्षिता सेन है। आज हम पढ़ेंगे हिडन करिकुलम। इसका पार्ट सेकंड चल रहा था। छिपे हुए पाठ्यक्रम के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। इसका पार्ट वन में मैंने बताया था कि जैसे इसमें पार्ट वन जैसा कि मैं पहले समझा चुकी हूँ। अब हम आज इसके बारे में पार्ट सेकंड के बारे में दूसरे चरण में देखेंगे। नहीं, ठीक है। हिडन करिकुलम संकल्प के दृष्टिकोण से इसमें उन छात्रों की वास्तविक शिक्षा शामिल है जो पहले से ही निर्धारित किए नहीं गए थे, है ना। जो संकल्प की दृष्टिकोण में इनमें उन छात्रों की वास्तविक शिक्षा शामिल है जो पहले से निर्धारित नहीं किए गए थे, चाहे वे माइक्रो प्लान में योजनाकार द्वारा इरादा या व्यवहार में प्राप्त किया गया हो। यह सीखने का अपेक्षित परिणाम है। यह क्या है? सीखने का अपेक्षित परिणाम है। प्रक्रिया के दृष्टिकोण में इसमें रियलाइजेशन से अलग छिपे हुए पाठ्यक्रम के गठन के कारक और प्रक्रिया शामिल है। इन कारकों में छिपे हुए पाठ्यक्रम की विभिन्न परिभाषाओं में इंगित सभी या कुछ कारक शामिल है। शैक्षिक प्रणाली के विकास और यहाँ तक कि परिवर्तन, है ना। छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, स्कूल के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण, स्कूल के सिद्धांत, शैक्षिक सामग्री की संरचना कैसी होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री की जो भी शिक्षा के अंतर्गत जो भी हम सामग्री हम काम में ले रहे हैं, उस सब की सामग्री क्या क्या ले रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं। शिक्षक और छात्र, है ना। शिक्षक और छात्र तो होने चाहिए। छात्र छात्राएं, शिक्षक जब भी स्कूल में एक सफल शिक्षक कब होगा? जब एक शिक्षक होगा, निश्चित पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। और कौन होगा? शिक्षक होगा। नहीं तो सब कुछ अगर बालक बालिका ही नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, तो अध्यापक पढ़ाएगा किसको? इसीलिए शिक्षक के पठन पाठन में शिक्षा के जो निश्चित लक्ष्य है उनको प्राप्ति के लिए किसका होना जरूरी है? विद्यार्थियों का होना भी जरूरी है। शिक्षक, छात्र छात्राएं, एक शैक्षिक प्रणाली की संरचना डिजाइन के दृष्टिकोण से स्पष्ट पाठ्यक्रम का प्रकार, छपाई के लिए अपीलों को शामिल किया गया है ना। गयाबेन 1985 में अपने पेपर में छिपे हुए पाठ्यक्रम की पुनः जांच की का उल्लेख किया, जिसमें इस क्षेत्र में छिपे हुए पाठ्यक्रम और उससे संबंधित अध्ययनों को समझने के लिए चुने गए 4 सामान्य दृष्टिकोणों का उल्लेख किया गया। में माना जाता है, उनका मानना है कि स्कूलों में दैनिक अनुशासन के माध्यम से छात्रों को सामाजिक प्रगति, पदानुक्रम की पात्रता और उनके कार्यों पर नियंत्रण की कमी की अवधारणा को समझते हैं। चौथा है इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व जीरो और एप्पल द्वारा किया जाता है। इस दृष्टिकोण को हिडन करिकुलम के लिए प्रतिरोध का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह इस दृष्टिकोण का पालन करता है कि छात्र स्कूल शिक्षाओं का विरोध करते हैं और इस प्रतिरोध से मनोरंजन और विकास हो सकता है। इस दृष्टिकोण को अनुकूलन के सिद्धांत के लिए नव मार्क्सवादी
दृष्टिकोण के आधार पर छिपे हुए पाठ्यक्रम पर सबसे गंभीर कार्यों के रूप में माना जा सकता है। इसलिए स्कूलों में पुनर्योजी संस्थाओं के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन सामाजिक विकास के लिए उच्च क्षमता वाले स्थानों पर एक छिपे हुए पाठ्यक्रम को समझने के लिए शोधकर्ता को स्कूलों में चल रही संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए, है ना। स्कूलों में चल रही संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। इसमें स्कूलों में चल रही का अध्ययन करना चाहिए। इसके शोधकर्ताओं को किस का अध्ययन करना चाहिए, आप ये देखिए, किसका अध्ययन करना चाहिए कि संस्कृति का, स्कूलों में चल रही संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। स्कूलों में किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है बालकों को, उसका अध्ययन करना चाहिए। समाज के साथ अपने सहयोग का विश्लेषण करना चाहिए, है ना। हिडन करिकुलम का उद्देश्य छिपा हुआ पाठ्यक्रम। हिडन करिकुलम का उद्देश्य एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम उन जीवन के पाठों को संदर्भित करता है, जो छात्र स्कूल में सीखते हैं, जो भी छात्र स्कूल में सीख रहा है ना, सीखते हैं, जो पारंपरिक विषयों और पाठ योजनाओं का हिस्सा नहीं है। जो पारंपरिक रूप से अध्ययन विषय जो भी पढ़ाए जा रहे हैं, उन विषयों का, जो भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, उन विषयों का और जो भी हमारे पाठ योजनाएं पढ़ाई जा रही है कि आज इस पाठ का अध्ययन करवाना, आज इस इकाई का अध्ययन, उन सब का वह हिस्सा नहीं होता है। एक छिपे हुए पाठ्यक्रम, है ना, एक छिपे हुए पाठ्यक्रम के हिस्से में सामाजिक सुरागों को चुनना, साथियों के साथ बातचीत करना, मूल्यों को स्थापित करना सीखना शामिल है। छिपे हुए पाठ्यक्रम में स्कूल मिशन। छिपे हुए पाठ्यक्रम में स्कूल मिशन और विषय क्षेत्र पाठ्यक्रम दिशा निर्देशित और आधिकारिक या सार्वजनिक बयानों के अलावा स्कूली शिक्षा के संगठन और संचालन द्वारा, स्कूली शिक्षा के संगठन व संचालन के द्वारा संप्रेषित संदेशों को संदर्भित किया जाता है ना। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो दूसरे शब्दों में संदेशों का एक प्रमुख स्रोत होता है ना। दूसरे शब्दों में माध्यम संदेशों का एक प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है। छिपे हुए पाठ्यक्रम के संदेश आमतौर पर व्यवहार, मूल्य, विश्वासों और व्यवहार से संबंधित होते हैं। कि जो भी आमतौर पर जो छिपे हुए पाठ्यक्रम का जो संदेश होता है ना, वो मानव व्यवहार पर निर्भर करता है, उसके मूल्यों पर निर्भर करता है, कि उस विश्वास पर निर्भर करता है और व्यवहार से संबंधित होते हैं। ऐसे कई संदेश अप्रत्यक्ष रूप से बताए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कई बार आप लोगों को क्लास में सर या टीचर्स आपको बताते हैं कि आपको इस तरीके से आपका व्यवहार इस तरह के का रखना चाहिए। ये कहीं पाठ्यक्रम में कहीं लिखा हुआ थोड़ा ना होता है, नहीं लिखा हुआ होता ना। जैसे विद्या ददाति विनयम, जैसे ज्ञान से हम सबसे पहले क्या प्राप्त करते हैं, विनयम प्राप्त करते हैं। जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं, हमें हमारे संस्कार, विवेक से बोलना, विवेक से रहना, सबसे पहले शिक्षा यह सिखाती है। छिपे हुए पाठ्यक्रम के जो संदेश होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ आधिकारिक पाठ्यक्रम के पूरक या विरोधाभास कर सकते हैं। या तो आधिकारिक रूप से वो पाठ्यक्रम का पूरक हो सकता है, जैसे उसका पूरक हो सकता है। एक का जैसे अधिकार और कर्तव्य क्या है, एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। या फिर कहीं कहीं उनमें विरोधाभास भी उत्पन्न हो सकता है। छिपे हुए पाठ्यक्रम में क्या होता है, एक दूसरे के छिपे हुए पाठ्यक्रम के संदेश एक दूसरे के साथ या तो आधिकारिक पाठ्यक्रम के पूरक हो सकते हैं, है ना, आधिकारिक रूप से पाठ्यक्रम के पूरक हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं बार ये विरोधाभास भी उत्पन्न कर देते हैं।
कहीं कहीं बार इसमें दोनों में विरोध, दो पक्षों में विरोध उत्पन्न हो सकता है ना। छिपे हुए पाठ्यक्रम आधिकारिक पाठ्यक्रम का समर्थन या कम कर सकते हैं, है ना। या तो पाठ्यक्रम आधिकारिक जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा जो पाठ्यक्रम प्रचलित है, या तो हम उसका समर्थन कर सकते हैं या फिर उस पाठ्यक्रम को हम कम कर सकते हैं। कौन कर सकता है? छिपा हुआ पाठ्यक्रम कर सकता है। यह संभव है कि जब एक समग्र या सुसंगत संदेशों का पैटर्न होता है, जब एक समग्र या सुसंगत संदेशों का पैटर्न होता है, तो छिपे हुए पाठ्यक्रम का सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? छिपे हुए पाठ्यक्रम पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है ना। जब छिपा हुआ और स्पष्ट पाठ्यक्रम में संघर्ष होता है, जब छिपे हुए और स्पष्ट रूप से जो पाठ्यक्रम छिपा हुआ हिडन करिकुलम है ना, जब हिडन करिकुलम और स्पष्ट रूप से जो पाठ्यक्रम होता है, इन दोनों के मध्य जब संघर्ष होता है या हो सकता है, तो छिपा हुआ पाठ्यक्रम जैसे कि अशाब्दिक संचार या अधिक भार वहन करता है ना। कि भाई ये अधिक छिपा हुआ पाठ्यक्रम जो होता है ना, वह अशाब्दिक संचार या अधिक भार वहन कर सकता है ना। इस प्रकार स्कूलों में छिपे हुए पाठ्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक प्रसारण, है ना। इस प्रकार स्कूलों में छिपे हुए पाठ्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक प्रसारण या छात्रों को स्कूल और बड़े समाज में प्रवेश के लिए दिनचर्या सिखाना रहा है। स्कूल मतलब बड़े समाज, उसमें दिनचर्या सिखाना रहा। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो छिपे हुए पाठ्यक्रम आमतौर पर आमतौर पर अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम यथास्थिति बनाए रखने का कार्य करते हैं, विशेष रूप से प्रमुख संस्कृति और प्रचलित सामाजिक आर्थिक पदानुक्रम, है ना। प्रचलित सामाजिक आर्थिक पदानुक्रम छिपे हुए पाठ्यक्रम में संरचनात्मक या संगठनात्मक पहलुओं में कक्षा और अन्य स्कूल की गतिविधियों का समय निर्धारण शामिल है। दी गई सुविधाएं सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, परीक्षाओं, आवश्यक कोर्स, विशेष कार्यक्रम जैसे कि स्पीच थेरेपी या उन्नत प्लेसमेंट, अतिरिक्त गतिविधियां और सेवाओं और ग्रेडिंग और सामूहिकरण नीतियां छिपे हुए पाठ्यक्रम के सांस्कृतिक पहलुओं में स्कूल के मानदंड या लोकाचार शामिल है। सजावट और दीवार की सजावट, भूमिकाओं और संबंधों, अंतर समूह संबंधों जैसे शिक्षकों और छात्रों के बीच सहित छात्र समूह, अनुष्ठान और समारोह है, और छात्रों के विभिन्न समूहों में की शिक्षकों की अपेक्षाएं, है ना। या जैसे विशेष रूप से अगर हम देखें तो जो भी संस्कृति में प्रचलित है ना, प्रचलित संस्कृति और प्रचलित सामाजिक आर्थिक पदानुक्रम है, जो भी छिपे हुए पाठ्यक्रम के अंतर्गत कहीं ना कहीं हम पाठ्यक्रम छिपे हुए हिडन करिकुलम में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम जब पाठ्यक्रम आता है तो उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं एक पाठ्यक्रम का एक भाग ऐसा होता है जो छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति, तो क्या हमारी भारतीय संस्कृति को हम सिर्फ और सिर्फ दो पेज के अंदर ही हम बंद कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी है। जैसे कि हमारे टॉपिक लग जाता है कि भारतीय संस्कृति, तो हम भारतीय संस्कृति के बारे में जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो ऐसी है जो छिपी हुई है, उसमें सिर्फ एक शब्द दिया जाता है, हम उसे अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करके बच्चों को बता सकते हैं। जैसे उसमें संरचनात्मक या संगठनात्मक पहलू अगर हम देखें तो कक्षा या अन्य कक्षाओं की गतिविधियों में हम उसको शामिल कर सकते हैं, है ना। जैसे जो कुछ भी सुविधाएं हमें दी गई है, जो भी हमारे पास सामग्री है, पाठ्य पुस्तक आदि है,
या उससे रिलेटेड हमें कोई भी साहित्यिक पुस्तक मिल रही है, जैसे महाराणा प्रताप, अगर हमारे इतिहास में अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप अगर लग गया तो महाराणा प्रताप की जीवनी, किस प्रकार से वो जंगलों में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था, किस प्रकार से वो स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार वो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संघर्ष किए थे, है ना। पाठ्य पुस्तक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, परीक्षाओं के माध्यम से, जैसे 1 वर्ड 1 परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। जो भी आवश्यक कोर्स है हम उन्हें उनके द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित करके, या स्पीच थेरेपी, जैसे प्रार्थना, इसके स्पीच थेरेपी के लिए सबसे बढ़िया मंच अगर देखा जाए तो प्रार्थना सभा है ना। प्रार्थना स्थल होता है ना, उस समय वहाँ पर सुबह सुबह प्रार्थना स्थल पर एक न एक, जैसे एक न एक किसी पर भी हम एक लेख बोल सकते हैं। उन्नत प्लेसमेंट, इसके अतिरिक्त गतिविधियों और सेवाओं के द्वारा, ग्रेडिंग, समूहीकरण नीतियों के द्वारा, छिपे हुए पाठ्यक्रम के सांस्कृतिक पहलुओं में स्कूल के मानदंड या लोकाचार शामिल कर सकते हैं। सजावट करके, जैसे दीवारों पर सजावट करके, या दीवारों की सजावट करके, दीवारों पे हम भित्ति चित्र बना करके भी हम कई बार हम किसी चीज़ों के बारे में हम उन्हें समझा सकते हैं। जैसे हमारे संविधान में हमें पता है मौलिक अधिकार, हमें कितने संविधान में मूल संविधान में तो 7 प्रकार के थे, ठीक है। जो भी हमारे मौलिक अधिकार है हम उनको एक लिपिबद्ध करके दीवार पर उन्हें टांग सकते हैं। उनकी भूमिका, है ना, भूमिका और संबंध बता सकते हैं, ठीक है। अंतर समूह में जैसे शिक्षक और छात्र के संबंध, साहित्य जैसे छात्र समूह, अनुष्ठान समारोह, छात्रों के विभिन्न समूहों की शिक्षक की अपेक्षाएं। एक स्कूलों में छिपे हुए पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक। अब स्कूलों में जो छिपे हुए जो पाठ्यक्रम है उसे कौन-कौन से जो कारक है जो उन्हें प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम पहला देखें तो पहला आता है इसमें स्कूलों के सिद्धांत और नियम। हर स्कूलों के सिद्धांत अलग अलग होते हैं, हर स्कूलों के नियम अलग अलग होते हैं। कुछ स्कूलों के नियम एक जैसे होते हैं, लेकिन पूरे के पूरे नियम कोई किसी के साथ ग्रहण नहीं करता है ना। एक छिपे हुए पाठ्यक्रम के गठन पर प्रभावशाली है। हाँ, अलग अलग मामलों को चलाने के लिए स्कूलों के सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। अलग अलग जो भी जिस प्रकार की शिक्षाएं दी जा रही है स्कूलों में, उनके सिद्धांतों का निर्धारण भी किया जाता है। जैसे कि छात्रों का समूह बनाना, विकास के तरीके, मूल्यांकन के तरीके। हर स्कूलों में एग्जाम का तरीका अलग अलग होता है, मूल्यांकन का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि परीक्षा का प्रकार, किस प्रकार की हम वहाँ परीक्षा ले रहे हैं। कई जगह ओरल और रिटन टेस्ट दोनों अलग अलग लिए जाते हैं, कई जगह ओरल ही लिया जाता है, कई जगह केवल रिटन ही टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट स्कोर आदि, है ना। अनुशासन की समस्याएं, प्रोत्साहन और सजा के मुद्दे। स्कूलों में किस सजा के जो मुद्दे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। स्कूलों के मामले को चलाने की भागीदारी आदि। ये सिद्धांत छात्रों के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, छात्रों के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम इनका उदाहरण देखें, उदाहरण के रूप में अगर हम इनको देखें तो उदाहरण के रूप में कई कारकों की जांच की गई है ना, जिनमें से एक मूल्यांकन की पद्धति और अंकों के लिए शिक्षक की प्रतिक्रिया होगी, है ना। मूल्यांकन की पद्धति और अंकों के लिए शिक्षक की प्रतिक्रिया होगी। यदि शिक्षक एक कमजोर छात्र, है ना, को अपमानित करता है ना, यदि एक शिक्षक जो होता है वो कमजोर छात्र को अपमानित करता है तो वह ऐसे छात्र में इसे नकारात्मक रवैये पर लगाम लगा सकता है ना। वो जैसे कोई एक कमजोर छात्र पढ़ने पे उसको अपमानित कर देता है तो उसके नकारात्मक रवैये पर लगाम लगा सकता है और वे नुकसान उठाने के लिए आत्मविश्वास को खो देगा। वो नुकसान उठाने के लिए क्या करता है, अपने आत्मविश्वास को छात्र खो देता है। ये नकारात्मक धारणाएं छिपे हुए पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। सीखने की गतिविधियों का प्रकार, व्यक्तिगत या समूह में सीखने की जो गतिविधियां होती है ना,
जितने किस किस प्रकार से सीखता है, कोई व्यक्तिगत रूप से सीख सकता है या कोई कभी कभी समूह में रहकर सीख सकता है, उनके परिणामों पर भी प्रभावशाली है, उनके परिणामों पर भी प्रभावशाली है। जो छात्र समूह में कार्य करते हैं, जो छात्र समूह में कार्य करते हैं वे कौशल और योग्यता को प्राप्त करते हैं। वे क्या करते हैं? कौशल और योग्यता को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्तिवादी गतिविधियों से अप्राप्य होते हैं, जो व्यक्तिवादी गतिविधियों से क्या होते हैं? अप्राप्य होते हैं। जैसे कि अब हम इसमें मैं इस बार एक बार छिपे हुए पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें मैं पहला वापस एक बार से आपको समझा देती हूँ अच्छे से। पहला आता है इसमें स्कूलों के सिद्धांत, स्कूलों के सिद्धांत और नियम, स्कूलों के सिद्धांत और नियम जो एक छिपे हुए पाठ्यक्रम के गठन पर प्रभावशाली है। अलग अलग मामलों को चलाने के लिए स्कूल के सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। स्कूलों में सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है, जैसे कि छात्रों का समूह बनाना, है ना, छात्र संघ बनते हैं ना कई जगह, वे छात्र संघ बनता है। विकास के तरीके कि किस कैसे कुछ ऐसे कार्य करना जिससे क्या हो सके, विद्यालय विकास की गति की ओर बढ़ सके। मूल्यांकन के तरीके, है ना, मूल्यांकन का किस प्रकार का हमारा तरीका होना चाहिए, जैसे कि परीक्षा का प्रकार कैसा रखा जाए, केवल निबंधात्मक प्रश्न, छोटे प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्नों का परीक्षा का जो प्रकार होता है ना, परीक्षा का प्रकार, ओरल, लिखित, मौखिक, फिर लिखित में भी कैसा जाएगा कि छोटे प्रश्न, अति लघुतर, लघुतर प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, है ना, टेस्ट स्कोर इत्यादि। अनुशासन की समस्याएं, प्रोत्साहन और सजा के मुद्दे हैं। स्कूलों के मामले को चलाने के लिए भागीदारी आदि ये सिद्धांत छात्रों के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ये सारे सिद्धांत क्या करते हैं? छात्रों के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के रूप में कई कारकों की जांच की गई है। उदाहरणों के रूप में जैसे कई कारकों की जांच की गई, जिसमें एक मूल्यांकन की पद्धति और अंकों के लिए शिक्षक की प्रतिक्रिया होगी। जैसे मूल्यांकन की पद्धति होगी और उसमें अंकों के लिए शिक्षक की प्रतिक्रिया होगी कि कोई बच्चा कैसा लिख रहा है। अब उसपे शिक्षक किस प्रकार का अंक देगा, ये तो निर्धारित उसी के द्वारा निर्धारित होगा, है ना। यदि एक शिक्षक, है ना, यदि शिक्षक एक कमजोर छात्र को अपमानित करता है, यदि शिक्षक क्या करता है, एक कमजोर छात्र को अपमानित करता है, तो वह इस नकारात्मक रवैये पर लगाम लगा सकता है ना। तो ऐसे में तो वह ऐसे छात्र में नकारात्मक रवैये पर लगाम लगा सकता है ना। इसका नकारात्मक भी परिणाम हो सकता है। कई बार जैसे हम कमजोर छात्र को कहते हैं कि तू अगले टेस्ट में 10 में से 10 नहीं ला सकता, तो वो बच्चा सोचेगा कि क्यों नहीं ला सकता, मैं ला सकता हूँ। वो उसके लिए प्रोत्साहित होगा, वो अच्छे से अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ाई करेगा और अगले टेस्ट में वो क्या करेगा, पूरे में से पूरे नंबर ला के बताएगा, है ना। तो ये उसके लिए नकारात्मक रवैया था टीचर का, ठीक है। अब उसने क्या उसने अच्छे से मेहनत की और अच्छे नंबर लेके आया। तो ऐसे में वह छात्र नकारात्मक रवैये पर लगाम लगा सकता है और वे नुकसान उठाने के लिए, फिर कई बार क्या होता है, सर ऐसे कह देते ना कि हाँ तू तो कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता। तो सर वो बच्चा सोचता अरे अपन तो कमजोर ही है, वैसे अपने को पढ़ना लिखना तो है ही नहीं। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो नुकसान उठाने के लिए अपने आत्मविश्वास को ही खो देते हैं। ये नकारात्मक धारणाएं। तो इसका सकारात्मक परिणाम भी होता है, एक शिक्षक के डांटने का से नकारात्मक परिणाम भी हो सकता है, तो सकारात्मक परिणाम भी हो सकता है ना। ये नकारात्मक धारणाएं छिपे हुए पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। ये जो नकारात्मक धारणाएं, ये सब क्या है, एक छिपे हुए पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। सीखने की गतिविधियों का प्रकार है कि कैसे सीखता है, व्यक्तिगत रूप से सीख रहा है या सामूहिक रूप से सीख रहा है, उनके परिणामों पर प्रभावशाली है। जो छात्र समूह में कार्य करते हैं वे कौशल और योग्यता को प्राप्त करते हैं, है ना। जो छात्र समूह में कार्य करेंगे, जो छात्र समूह के अंदर कार्य करेंगे वे कौशल और योग्यता प्राप्त करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम दूसरों की देखकर ही सीखते हैं, है ना। जो व्यक्तिवादी गतिविधियों से अप्राप्य है, जो व्यक्तिवादी गतिविधियां जो होती है, जो अकेला व्यक्ति, जिसमें इसमें बताया गया ना कि व्यक्तिगत और समूह में सीखेगा तो वो कौशल और योग्यता को प्राप्त करेगा। लेकिन अगर वह व्यक्तिगत रूप से सीखेगा तो वो किससे देख के सीखेगा, अकेला ही करेगा तो किससे सीखेगा। तो ये सारी चीजें योग्यता और कौशल व्यक्तिवादी गतिविधियों से अप्राप्य है, ठीक है। स्कूलों
के छिपे हुए पाठ्यक्रम को प्रभावित करने, स्कूलों में जो छिपे हुए पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले जो तत्व आ रहे हैं उसमें उसमें आपको पहला समझ में आ गया होगा कि स्कूलों के सिद्धांत और नियम। अब दूसरा आता है पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध, अब पारस्परिक संबंध के अंतर्गत क्या आएगा? स्कूलों में विभिन्न मानवीय संबंध बनते हैं। स्कूलों में विभिन्न प्रकार के कैसे संबंध बनते हैं? मानवीय संबंध बनते हैं, जिनमें से क्या होता है? प्रत्येक के अपने शैक्षिक परिणाम होते हैं। प्रत्येक के अपने शैक्षिक परिणाम होते हैं। इन संबंधों में से एक शैक्षिक कर्मियों और छात्रों के बीच स्थापित होते हैं। जो क्या होते हैं? विभिन्न शैक्षिक कर्मचारियों के और छात्रों के मध्य ये सब संबंध स्थापित होते हैं। इस तरह के रिश्ते में स्कूल के जो कर्मचारी है उनके दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हैं। यदि उनके पास विशिष्ट प्रकार की पदानुक्रमित धारणाएं, तो छात्रों की जीवन शैली और सामाजिक स्तर पदानुक्रमित निर्णयों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उन परिवारों के बच्चे जो स्कूल के कर्मचारियों का अधिक सम्मान करते हैं, वो उन पर क्या कर देंगे? अधिक ध्यान देंगे, जबकि अन्य लोगों को अन्य लोग उपेक्षित ही रहेंगे और उपेक्षित रहेंगे ना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? पारस्परिक संबंध, जैसे किसी छात्र का शिक्षक के साथ अत्यधिक लगाव है या वो किसी अच्छे घर से है, तो छात्र शिक्षकों का वो उसके पहले से ही पूर्व में धारणा बना लेता है कि हाँ इसके घर से तो ये अच्छे घर से है। तो या फिर कोई बच्चा स्कूल में टीचर्स का अत्यधिक सम्मान कर रहा है, तो टीचर क्या करते हैं? उनकी तरफ अधिक ध्यान देते हैं ना। और जबकि जो बच्चे जैसे पढ़ाई में इंटेलिजेंट है लेकिन वो किसी निर्धन परिवार से है और उसे पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो वो बच्चे क्या हो जाते हैं? वो सब टीचर उन पर कम ध्यान देता है, वह उपेक्षित हो जाते हैं, उन पर कम ध्यान दिया जाता है। ये क्या होता है? ये पारस्परिक संबंध है। ये किसका है? स्कूल में छुपे हुए पाठ्यक्रम का एक प्रभावित करने वाला एक तत्व है, पारस्परिक संबंध। ये इसका दूसरा टॉपिक हो गया, पारस्परिक संबंध। तीसरा है शिक्षक तीसरा है शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत। शिक्षकों के व्यवहार और धारणा छात्रों के उन प्रभावों को प्रभावित करती है। यदि शिक्षक के पास एक खुला रवैया है और शिक्षार्थियों के लिए पर्याप्त अवसर है, उसके पास अगर यदि पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, तो ऐसे प्रयास क्या होते हैं? छात्रों के प्रयासों, क्षमताओं और आत्मविश्वास को क्या करता है? सुदृढ़ करेंगे। यदि शिक्षक अपनी इच्छा शक्ति और दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करते हैं और प्रभावित तरीके से कार्य करते हैं, तो छात्रों की क्षमताएं क्या होगी? निष्क्रिय रहेगी और वे दूसरों के प्रति समान प्रभुत्वपूर्ण दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ये तो हो गई इसकी कौन सी? स्कूल में जो छिपे हुए जो पाठ्यक्रम होता है उसको प्रभावित करने वाले तत्व कितने प्रकार के इसको प्रभावित करने वाले तत्व है। अब आता है शिक्षा और छिपे हुए पाठ्यक्रम के बीच संबंध क्या है? शिक्षा और छिपे हुए पाठ्यक्रम के बीच संबंध छिपे हुए पाठ्यक्रम का एक अप्रत्याशित पहलू है।
छिपा हुआ पाठ्यक्रम सीखने का एक अप्रत्याशित पहलू है। छिपा हुआ जो पाठ्यक्रम है वो सीखने का एक क्या है, अप्रत्याशित पहलू है। ठीक है, इस पहलू पर ध्यान दिए बिना शैक्षिक डिजाइन कारकों के एक प्रमुख हिस्से की लापरवाही है, जो छात्रों के सीखने को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। शिक्षक आमतौर पर शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रभावशाली स्पष्ट कारकों पर ध्यान देते हैं और छात्रों के सीखने को प्रभावित करने वाले निहित कारकों की अनदेखी करते हैं। छिपे हुए पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले प्रभावशाली कारकों की पहचान करना और उन्हें स्पष्ट करना और उन्हें डिजाइन और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए नियंत्रित करना आवश्यक है। स्पष्ट और छिपे हुए पाठ्यक्रम के बीच अंतर को कम करने वाले कारकों में से एक शिक्षा प्रक्रिया में छात्र की भागीदारी है। इसीलिए शिक्षकों को एक छिपे हुए पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले प्रभावशाली कारकों की पहचान करनी चाहिए और शैक्षिक प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यान्वयन के दौरान अधिक तर्कसंगत के रूप में कार्य करने पर विचार करना चाहिए। अन्य कारक है जो पाठ्यक्रम में उपेक्षित है। ये कारक शिक्षार्थियों के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं और स्पष्ट रूप से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की तुलना में अधिक प्रभाव डालते हैं। ये सब क्या इसके ऊपर अधिक से अधिक प्रभाव डालते हैं कि छात्र किस प्रकार का क्या कार्यक्रम कर रहा है। स्पष्ट और छिपे हुए पाठ्यक्रम के बीच अंतर को कम करने वाले कारकों में से एक शिक्षा प्रक्रिया में छात्र की भागीदारी है। इसीलिए शिक्षकों को एक छिपे हुए पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले प्रभावशाली कारकों की पहचान करनी चाहिए और शैक्षिक प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यान्वयन के दौरान अधिक तर्कसंगत रूप से कार्य करने पर विचार करना चाहिए। अन्य कारक है जो पाठ्यक्रम में उपेक्षित है। जो क्या है, पाठ्यक्रम में उपेक्षित है। ये कारक शिक्षार्थियों के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। ये सब कारक क्या शिक्षार्थियों के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं और स्पष्ट रूप से पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम की तुलना में अधिक प्रभाव डालते हैं। कक्षा और शैक्षिक सेटिंग के सिद्धांत शैक्षिक केंद्रों में सामाजिक सेटिंग और प्रबंधकों और शिक्षक छात्रों के बीच इनमें से कुछ कारक है। छिपे हुए पाठ्यक्रम की तैयारी। अगला आता है छिपे हुए पाठ्यक्रम की तैयारी। निर्धारित करें कि आपका बच्चा जिस वातावरण में भाग ले रहा है उससे संबंधित छिपे हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण करें। उसे संबंधित पाठ्यक्रम का निर्धारण करें कि उसमें जो पाठ्यक्रम जो आ रहा है, जैसा भी पाठ्यक्रम आ रहा है उस सब पाठ्यक्रम का हम निर्धारण करें। जैसे कि सामाजिक कार्यों को संचालित करने वाले छुपे हुए पाठ्यक्रम के नियम क्या है, जानकारी लेना, शैक्षिक कर्मचारियों की जानकारी लेना सामुदायिक संगठनों एवं स्कूल प्रशासनों से प्राप्त की जा सकती है। जैसे वर्ष पुस्तिका या स्कूल समाचार पत्र। एक बार हिडन करिकुलम की पहचान हो जाने के बाद प्रमुख क्षेत्रों में अपने बच्चों के ज्ञान का आकलन करें। ऐसी कई चीजें हैं जो आपको बच्चे को स्पष्ट रूप से सिखाई जा सकती है, जो आमतौर पर विकासशील बच्चों को सहज रूप से सीखते हैं। जैसे अपना हाथ बढ़ाना और शिक्षकों को चिल्लाने की बजाय आपको कॉल करने की प्रतीक्षा करना। ठीक है, संक्षेप में द हिडन करिकुलम को पहचानना
ना पहचाना जाना चाहिए। और फिर आपके बच्चे की समझ के स्तर का आकलन किया जाना चाहिए, तभी आपके बच्चे को अंतराल में भरने की जानकारी दी जा सकती है। छिपे हुए पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए छिपे हुए पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए सुझाई गई रणनीतियां कार्टूनिंग, कॉमिक कन्वेक्शन, अतुल्य 5 पॉइंट स्केल, सामाजिक संज्ञानात्मक चुनौतियों वाले व्यक्तियों को उनके जीवन में जितनी भी घटनाएं उनके घटित हो रही है घटनाओं के प्रति उनकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। और अंततः स्वतंत्र रूप से उनकी प्रतिक्रियाओं को संशोधित करता है। पावर कार्ड एक दृश्य सहायता जो होता है वो दृश्य सहायता से जो सामाजिक स्थितियों, दिनचर्या, भाषा के अर्थ और द हिडन करिकुलम को समझने की मदद करने के लिए बच्चों की विशेष रुचि का उपयोग करती है। सीक, ऑब्जर्व, लिसन, वोकलाइज, एजुकेट, है ना, सोल्वे, है ना, सोल्वे कहते हैं इसको। सामाजिक संज्ञानात्मक चुनौतियों वाले व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण रणनीति, सामाजिक शव परीक्षाएं, बच्चों की जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उनकी सामाजिक गलतियों को समझने में मदद करती है। सोशल नैरेटिव्स, सामाजिक संकेतों का वर्णन और सामाजिक व्यवहारों और नए सामाजिक कौशलों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रतिक्रियाओं का समर्थन और निर्देश प्रदान करें। वीडियो मॉडलिंग, किसी कार्य में संलग्न या किसी गतिविधियों को पूरा करने में स्वयं या दूसरों के वीडियो टेप का अवलोकन करना। जैसे हम पढ़ाते हैं ना, वीडियो बन के आ रही है आप लोगों के पास, है ना, इसको पढ़ना, या तो स्वयं पढ़ना या किसी के वीडियो द्वारा उसका अवलोकन प्राप्त करना। प्रत्येक रणनीति जो कुछ भी ऊपर सूचीबद्ध है ना, वो द हिडन करिकुलम सीखने में कारगर हो सकती है। हालांकि इसके इस्तेमाल में की गई तकनीकों में परवाह किए बिना यह समझना जरूरी है कि इन आवश्यक नियमों और शिष्टाचारों को सिखाया जाना चाहिए और सामाजिक के साथ व्यक्ति के प्रदर्शनों का हिस्सा बनना चाहिए। संज्ञानात्मक चुनौतियां योग छिपे हुए पाठ्यक्रम की अवधारणा का प्राथमिक मूल्य है। यह स्कूली शिक्षा पर ध्यान देते हैं केवल स्कूली शिक्षा पर ध्यान देते हैं। केवल स्कूली शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता है जो केवल कभी स्वीकार किए जाते हैं और कभी बड़े पैमाने पर अपरिचित रहते हैं। स्कूलों के संगठन और संस्कृति द्वारा संचालित संदेश उनके द्वारा घोषित देशीय आधिकारिक पाठ्यक्रम का समर्थन या कम कर सकते हैं। छिपे हुए पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण रूप से यह निर्धारित करते हैं कि प्रतिभागियों में मूल्यों और आत्मसम्मान की भावना क्या है और शैक्षिक सेटिंग के साथ शिक्षक और छात्रों के अनुकूलन में किसी आधिकारिक पाठ्यक्रम की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। यह छात्रों और संकाय के सदस्यों पर किसी भी छिपे हुए पाठ्यक्रम के बिना कोई पूर्व स्कूली, प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल
या कॉलेज नहीं है। यद्यपि प्रत्येक पाठ्यक्रम की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो कि एक संस्थान के लिए विशिष्ट है, लेकिन छिपे हुए पाठ्यक्रम का अस्तित्व पूरी शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा छिपे हुए पाठ्यक्रम में नकारात्मक प्रभावों के प्रति लापरवाही शैक्षिक उद्देश्यों के अधिग्रहण को बाधित कर सकती है। छिपे हुए पाठ्यक्रम के नकारात्मक प्रभाव जैसे प्राचार्यों का आधिकारिक व्यवहार, छात्रों की पूर्ण चुप्पी या निष्क्रियता, इस तथ्य के बावजूद वे वास्तविक पाठ्यक्रम बनते हैं जो एक स्पष्ट पाठ्यक्रम में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। एक छिपे हुए पाठ्यक्रम में शामिल शिक्षण सामग्री सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक सामग्री है जो छात्र स्वाभाविक रूप से स्कूलों में सीखते हैं। स्कूलों में व्यावहारिक रूप से पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम है ना, व्यावहारिक रूप से जो पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम स्कूलों की कक्षाओं, पुस्तकालयों, समारोह, सामाजिक वितरण अनुभवों से बनता है। इसीलिए योजनाकारों और अधिकारियों की पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। कोई कह सकता है कि स्कूलों या किसी भी सीखने की स्थिति में व्यापक अनुभव के परिणाम आधिकारिक पाठ्यक्रम और छिपे हुए पाठ्यक्रम पर अपेक्षाकृत समान डिग्री पर निर्भर करते हैं। छिपे हुए पाठ्यक्रम जो छात्र के लिए विकसित करते हैं, आधिकारिक पाठ्यक्रम और छिपे हुए पाठ्यक्रम से बने हुए होते हैं। धन्यवाद। आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद।